नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 11 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपके लहसुन की आजादपुर मंडी में आ गई है, उन आपको से क्या कुछ भाव चलते और बनते नजर आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि लगातार लहसुन में जो है एक भाव में पकड़ बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो एक अंदेशा था कि सावन समाप्त होते के साथ ही भाव में, ग्राहकी में थोड़ा सा, क्योंकि जब ग्राहकी में पकड़ बनेगी तो भाव में अपने आप पकड़ बनेगी, तो कहीं ना कहीं वो चहल पहल अब बनती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे पीछे मेरे ग्राहकों की चहल पहल आपको नजर आएगी। उठाव जो है वो ठीक ठाक बनता नजर आ रहा है। लगातार हमारे आड़ती भाई जो है अच्छी रिपोर्टें जो है वो बाजारों के अनुसार आपको दे रहे हैं। बाकी अच्छी खबर ये भी है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह से बाजार चलेंगे तो स्टैब्लिश बना रहेगा। जो हमारे किसान व्यापारी भाई लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई अभी लहसुन में उन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर उनको लगता है कि भाई आगे और किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मालों को बीच बीच में निकालते भी रहते हैं। कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सस्ते रेटों पे मालों को खरीदा हुआ है, तो उन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि अभी अगस्त का महीना है, त्योहारी महीना, इसमें तो सेल अच्छी रहेगी। उसके बाद सितंबर का जब मिड वाला महीना आएगा, यानी 15 सितंबर के आसपास का जो समय आएगा, तो 15 दिन के लिए श्राद्ध लग जाते हैं, श्राद्ध मास लग जाते हैं। तो उसमें भी बहुत से लोग जो है धार्मिक लोग, सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंदर जो बहुत से लोग नहीं प्याज लहसुन का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो पितरों का दिन होता है, पितरों का समय होता है। तो उसके बाद जस्ट जो है जैसे ही अक्टूबर का महीना लगेगा वैसे ही नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि में भी 9 दिन जो है प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं होता। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 3 सवा 3 साल का, मैं देखता आ रहा हूँ कि उल्टा जो है वो अच्छी जो है ग्राहकी बन जाती है, अच्छा उठाव बन जाता है, माहौल अच्छा बन जाता है। कैसा माहौल चलता बनता नजर आएगा, कैसी ग्राहकी चलती बनती नजर आएगी, कैसी स्थितियां चलती बनती नजर आएंगी, सारी चीजों का आपको जायजा दूंगा, बताऊंगा। एक बार आपको मैं फिलहाल तस्वीरें जो है वो बाजार से दिखा रहा हूँ कि चहल पहल कैसी है। आपको क्वालिटी भी हम दिखा देंगे कि क्वालिटी जो है वो लहसुन की कैसी चलती बनती नजर आ रही है, और किस क्वालिटी का माल जो है वो किस भाव में बिक रहा है। तो सारी चीजों पे बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको हमारे संजू भाई देने के लिए मौजूद है। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप? बढ़िया जी संजू भाई, आज क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। आज मुश्किल तो है, 20-22 गाड़ी है, लेकिन सब 50-50, 100-100, 60-60, 70-70, 80-80 कट्टे की गाड़ी है जहाँ, जिसमें 6-7 तो हिमाचल की है, जो 70 से 80 कट्टे यानी कि 500-600 कट्टा हिमाचल का है। बाकी 4-5 यूपी की है, कोई 150-200 है। कुल मिलाकर टोटल आवक है 4,000 कट्टे की। लेकिन बाजार भैया कम नहीं है, बाजारों में टाइटिंग ही है। मंदा भी नहीं तो तेजी भी नहीं तो मंदा भी नहीं है। ये समझ लो बाजार एक पैलेस है, 1-2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो टाइटी है बाजार हर माल में। तो जैसा हिमाचल की पोजीशन है वो 55 से रुपए से लेके 100-110, कोई स्पेशल माल है तो 120 से 30 रुपए। और जी यही अपना जैसा आपकी यूपी के हैं, ये 30 रुपए से लेकर 50-60 रुपए ऑल ओवर। छिपड़ा बलोद के जो बॉक्स है वे 80-90-100-110 के बाजार है, जो के नाम ऊटी के स्पेशल माल है। देसी मालों में भी के नाम ये 30 रुपए से लेकर 70-80 के बाजार है। ये है कि बाजार कम नहीं जाएगा, जो क्वालिटी के माल है वे अच्छे भाव बिकते रहेंगे और बिकते रहेंगे हमेशा। ये बाजारों में कहीं ना कहीं लोग अभी तक तो डाउन फॉलो नहीं आएगा, दिवाली तक तो डाउन फॉलो बहुत कम आएगा। संजू भाई, खबरें कुछ काम करती है, लगातार इस चीज की आस लगाई हुई थी कि जैसे ही सावन का महीना समाप्त होगा, रक्षाबंधन के बाद कुछ ग्राहकी में अलग रुझान दिखेगा, वो दिखा? हाँ, गिराकी में रुझान है, क्योंकि जो माल बिक नहीं रहे थे बिकने शुरू हो गए। जहाँ देसी के माल है, हल्के माल है, वे बिक नहीं रहे थे, बिकने शुरू हो गए। सबका रुझान चल पड़ा है। लहसन में गिराक लहसन में डाइवर्ट हो गया, प्याज में डाइवर्ट हो गया, तो बाजार कम नहीं जाएगा। और मान लिया कोई माल 100 रुपए की मार्केट पोजीशन 100 रुपए की है, वो कहते हैं 120, तो वो तो 100 की पोजीशन का तो 100 का ही बिकेगा जी। ये है। और एक चीज और देखो, बहुत बड़ा इशारा है, जब गाड़ियां 200-250 कट्टों की जगह 70-80 कट्टे की आने लग जाए, तो इसका मतलब ये समझ लो कि लोगों ने मालों को रोका है। मालों को रोका है लोगों ने, लेकिन क्या है, पड़ते बढ़ेंगे तो जब भी तो जैसा बीज का नाम उन्होंने तेजी का लगाया हुआ है, सब कुछ है, सबको आस आस होती है
कि भाई चलो आज से तो बढ़ जाएगा। जैसे रामपुर वाला है, रामपुर यूपी में रामपुर की क्वालिटी है, वो बिक रही है 80, 85, 88 की पोजीशन, 90 तक की पोजीशन रामपुर के मालों की है, 30 रुपए से लेकर 80, 90। लेकिन एक स्पेशल लाट की रिपोर्ट नहीं दी जाती है, रिपोर्ट दी जाती है जनरल रिपोर्ट दी जाती है, जो ज्यादा बिकता है, जो ज्यादा बिकता है। जैसा यूपी का माल है 30 रुपए से लेकर 60 की रिपोर्ट जनरल की है। कोई स्पेशल माल है वो 80, 90, वो 75 से 85, 90 यानी कि 80, 90 है। बाकी यही 30 रुपए से लेकर 60, 65 की ये जनरल हो गया। ऐसे ही जैसे हिमाचल का माल है, हिमाचल का माल की पोजीशन 50, 60 रुपए से लेकर 120 रुपए की पक्की पोजीशन है। जैसा मान लिया कोई बहुत ही स्पेशल माल होता है 125 बिक जाए, 30 बिक जाए, 120 से 30, ये नहीं हम कहेंगे 60 से 130, हर भाव होता है। जैसा खिल्ला है, खिल्ला माल आता है हिमाचल में, खिल्ला तो 75 रुपए भी मैंने बेचा है। खिल्ला मैंने खिल्ला 65 रुपए भी बेचा है, मैंने खिल्ला 52 रुपए भी बेचा है, मैंने 51 रुपए खिच्चा मिलता है, मैंने खिल्ला 48 रुपए होता है। वो क्वालिटी के अनुसार बिकता है। ऐसे ही लहसन की पोजीशन है, लहसन भी क्वालिटी के अनुसार बिकता है। एक लहसन बहुत बड़ा है वो थोड़ा डल्टी है, एक लहसन बहुत चमकदार है, सफेद है, तो हमेशा माल अपनी कीमत खुद निकालता है। ये सही बात है संजू भाई। लेकिन जिस तरीके से अभी बाजारों ने रुख बदल दिया है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं 120, 25, 30 रुपए तक के भाव चल रहे हैं, ये कुछ इशारा कर रहे हैं संजू भाई? देखो जी, मैं बताऊं, ये बाजार बहुत हैं, इससे ज्यादा अगर बाजार हो जाएंगे फिर चाइना आ जाएगा, 150 क्रॉस करेगा तो किसानों को लालच आ जाएगा, किसान माल रोकेगा, व्यापारी को लालच आएगा, रोकेगा। कहीं ऐसा ना फिर उल्टी पटकनी ना लग जाए पिछले साल की तरह। सही बात। इसलिए 50 से 100, 120 के बाजार बहुत अच्छे बाजार है। इसमें क्या है, किसानों को माल बेचना चाहिए, लेना चाहिए, व्यापारियों को भी माल अपना बेच लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर मुनाफा मिलता है तो व्यापारियों को अपना माल बेचना चाहिए। और संजू भाई एक चीज है, 3-4 महीने 5 महीने पहले जिन्होंने मालों को स्टॉक किया था, जब भाव बहुत कम थे, उन्हें भी कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 रुपए तो मिल रहे हैं, ज्यादा भी मिल रहे होंगे। 20 रुपए किलो का मुनाफा है, उन्होंने 20 रुपए से लेकर 30, 40, 50 के मुनाफे किए थे। अब ये थोड़ा बढ़ता बाजार है तो उन्हें मुनाफा कमाना चाहिए। बिल्कुल सही भाई। देखो, मुनाफा कमाएंगे तो ये पैसा आएगा, पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या करोगे? पैसे के लिए तो बैठे हैं। बिल्कुल भाई, मैं भी पैसे के लिए बैठा हूँ, आप भी इतने आते हो, दिल्ली मंडी टूटे आता है सुबह सुबह, पूरी मंडी घूमते हैं, ये भी तो कुछ रेफरेंस मिले, कुछ मिले। भाई, मजदूर की मजदूर तो निकलनी चाहिए, दाल रोटी चलना जरूरी है, दाल रोटी चलनी चाहिए। भूखे पेट भजन नहीं होता, और पेट में जब कुछ जाता, अन्न जाता है तभी भजन भी होता है। तो आपने सच बात कही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई छुपावट वाली बात नहीं है। लेकिन संजू भाई कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि फिलहाल अभी मालों को निकाला जा रहा है, मालों को निकालना चाहिए। अगर देखो, मैं एक गणित मतलब बताऊंगा आपको, ये बहुत बढ़िया गणित है। अगर माल इस टाइम निकलेंगे, 2 महीने के अंदर माल निकलेंगे, तो आने वाली जो गीले की फसल है उसमें कुछ और ही प्रभाव पड़ेगा। ये टाइम थोड़ा स्पीड से माल निकलने का टाइम है। अगर स्पीड से माल ना निकले तो जो फसल एमपी की नई फसल आएंगी उस पर असर पड़ेगा। नई जो फसल आएगी, अगर माल नहीं निकले तो गीला और पुराना लहसन एक साथ हो जाएगा। हाँ, फिर पुराने का लॉस हो जाएगा। हाँ, सही बात है ये। और अगर माल निकल गए तो जो गीला लहसुन है उसको भी भाव अच्छा मिलेगा। तो किसानों का तो इस बार फायदा ही फायदा है। अगर ज्यादातर लहसुन किसानों के हाथ में है संजू भाई, तो उनके फायदे को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अभी मालों को बेच करके फिर जो लहसुन लगाएंगे उसमें भी भाव मिल जाएगा। मैं कहता हूँ किसानों को माल बेचना चाहिए जी, फिर मंदा मिले तो फिर लेकर बेच लो। बिल्कुल, इसमें क्या उसकी बात है? किसान भी तो व्यापार कर सकता है। बिल्कुल, किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब व्यापार कर सकता है, किसान कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि लहसन किसानों हो, व्यापारियों हो, अगर 5-7 रुपए किलो का मुनाफा मिलता है, बेचना चाहिए। अरे जैसे मेरे पास ये क्वालिटी आई, मैं दिखाऊंगा। दिखाओ जी, दिखाओ। यूपी की क्वालिटी है, किसानों की। आओ। हाँ, चलो दिखाओ। आओ। ये आई क्वालिटी मेरे पास, ये गिन्नौर की क्वालिटी है। गिरनौर, हाँ, गिन्नौर की क्वालिटी है। बदायूं यूपी का इलाका है। इसके व्यापारी का नाम है लाला चमन, चमन जी है ये। मैं नाम बता रहा हूँ, देखो कितना बढ़िया माल है। 60 रुपए की पोजीशन है जी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 60 रुपए की पोजीशन, कितना बढ़िया। फर्क क्या है, ये भर्ती थोड़ी बड़ी है। अगर 30-32 किलो की बनता तो माल बहुत बढ़िया बनता है। ये पोजीशन का माल है, ये वाला। हाँ जी, हाँ। और ये थोड़ा सा छोटे साइज में है ना? हाँ, ये यूपी का माल है, ये सोरो का माल है। अच्छा जी, हाँ, ठीक है। और ये व्यापारी है? नहीं, ये है चमन लाल जी हैं, हमारे गिन्नौर के, हैदराबाद के चमन लाल जी। क्या बात है, क्या बात है। देखो, पूछो इनका इंटरव्यू।
तो ये बताओ, संजू भाई के पास आए, पहले तो बताओ भैया का व्यवहार कैसा है? बढ़िया, बहुत चल रहा है इनका। हाँ? बड़े हम तो अकेले से यहीं आए हैं। दबंग बंदे हैं ये बाल बेचने में। आए थे। हाँ, कहते हैं लेना तो ले वरना भाग, और बंदा लेता है। यही काम है इनका। कैसा लग रहा है इस समय आजादपुर मंडी में? माहौल घूम के आए मंडी, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अबे बढ़िया लग रहा है। सेल सूल कैसी चल रही है? सही चल रही है, बढ़िया चल रही है, सही चल रही है। बढ़िया चल रही क्या उम्मीद है सेल से? है। सेल से ये मैं तो सही बिक रहा है, सही बिक रहा है। कितना माल है अभी अपने पास? माल तो बहुत है अपने पास, अभी दो तीन गाड़ी है, धीरे धीरे निकालोगे धीरे धीरे निकालेंगे दिवाली तक। हाँ। चलो जी संजू भाई, ये सब हिमाचल के मेरे पास, हिमाचल के पहले साथ कोई गाड़ी आई नहीं, हाँ क्योंकि व्यापारी को पड़ता पड़ेगा तो माल बिकेंगे, बिकते हैं धीरे धीरे माल बिकते हैं। जी व्यापारी के पड़ते आप कब तक, देखो मैं बताऊं बात, जी। हम एक बिजनेसमैन आदमी, दुकान में जो है 1000 कट्टा होना अनिवार्य होता है, सब तरह का। ग्राहक पता नहीं कब कहाँ से निकल जाए, अगर माल ही नहीं होगा तो ग्राहक को क्या दिखाएंगे, तो इसलिए माल होना जरूरी है दुकान में। संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। अब चलते चलते एक बार जर्नल पोजीशन बता दो जनरल सभी जगह पोजीशन है, की। हिमाचल के मालों की पोजीशन है 50-55 से लेके 120-22, कोई सुपर होगा 130, और बाकी यही का नाम यूपी छिपड़ा, यूपी के माल 30 रुपए से लेकर 60 रुपए, छिपड़ा बलोद के माल जो बिक रहे हैं देसी में 30 रुपए से लेकर 70-80, ऊटी में 100 रुपए तक के माल बिक रहे हैं। ऐसे ही एमपी का कोई स्पेशल क्वालिटी होगा तो 90 रुपए मिलेगा पूरा बॉक्स वाला माल। पंजाब हरियाणा? पंजाब के बिक रहे हैं 30 रुपए से लेकर 80, 85, 90 तक माल बिके हैं पंजाब के, कम आओ के आ रही है। तो मैं तो ये कहूँगा व्यापारियों को, भैया माल लेते चलो, बेचते चलो, स्टॉक का काम नहीं है इस साल। हरियाणा कोटा? हरियाणा बिक रहा है 35 रुपए से लेकर 60 रुपए, और कोई सुपर सेंकर है 70, 80, 85 रुपए बिक रहे हैं। और कोटा भैया? कोटा भी ये बिक रहा 30 रुपए से लेकर 70, 80, देसी का लोल बाजार देगी जी। तो संजू भैया आज सेल कैसी लग रही है? सेल अच्छी होगी, ऐसी बात धमाका नहीं, सेल है? पूरे दिन की सेल होती है, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। ग्राहक पता नहीं किस टाइम का कैसा आ जाता है, कोई पता नहीं चलता, ग्राहक और भगवान का कोई पता नहीं समय चलता। का कुछ? ये सब अदृश्य होते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं, पता नहीं, और भगवान हमारे पीछे खड़े हैं, कुछ पता थोड़ी है। अचेतन होते हैं, नहीं ये दृश्य है। ग्राहक है, अब खाली बैठे हैं, लगभग 2 ग्राहक आ जाए तो सब ये दृश्य होते हैं। सही बात। संजू भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भावना। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 917 21 593, जगदम्बा कंपनी, 270 सब्जी मंडी आजाद। जी।